और अब देखिए हमारी खास पेशकश, लाल किले से संघ क्यों याद आया। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने आज आरएसएस की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र की सेवा में समर्पित संगठन है और इसका 100 साल का इतिहास गौरवपूर्ण है। लेकिन विपक्ष ने सवाल दागा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्यों नहीं बताया कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है और ये वही संगठन है जिसकी विचारधारा से निकले नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ एक पोस्टर जारी कर विपक्ष जिस पर आग बबूला हो उठा था, क्योंकि इस पोस्टर में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के साथ सावरकर की भी तस्वीर लगी थी। इतना ही नहीं, सावरकर की तस्वीर गांधी से भी ऊपर लगी हुई थी, जिस पर विवाद हुआ। देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। बीजेपी आरएसएस के लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से। 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आरएसएस इस देश के आजादी के लिए एक बूंद खून का खतरा उन्होंने बहाया है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं। जिस पे इल्जाम है कि उसने सालों तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया, जिस पे इल्जाम है कि उसने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया, जिस पे इल्जाम है कि उसने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की प्रतियां जलाईं, देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई और महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर प्रतिबंध भी लगाया। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। आरएसएस के इतिहास को 100 साल के समर्पण का इतिहास बता दिया। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की तारीफ में पीएम मोदी के इस प्रशस्ति गान ने संविधान प्रेमियों, गांधीवादियों, समाजवादियों और सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों को गुस्से से भर दिया। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आरएसएस और उसका गुणगान करने वाले पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका। भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। बहुत स्पष्ट बात है। आरएसएस के संदर्भ में 2 व्यूज हैं इस मुल्क में। एक हमारा व्यू है और एक मोदी जी का और उनके साथियों का व्यू है। हमारा व्यू और उनके व्यू में बहुत बड़ा अंतर है
और ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के डिस्कोर्स में, हमारे देश के संवाद में। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर इतना अंतर है लोगों के बीच में, उसको आज राष्ट्रीय पर्व, एकता पर्व के दिन पर उस विषय को नहीं छेड़ना चाहिए। अब 11 वर्षों में लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि देश के प्रधानमंत्री की तरह बिना विद्वेष, पूर्वाग्रह, झुकाव के बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, डॉग विस्लिंग करना, ये मतलब उनकी पर्सोना का हिस्सा हो गया है। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। मेरे हिसाब से चंबे की बात ही नहीं। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से, वो अगर आरएसएस की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्यामा मुखर्जी नहीं करेंगे, वो संस्थापक है जनसंघ के, भाजपा के, उनके करेंगे। हाँ, दूसरे दलों की होती तो मेरी समझ में आता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला कि आरएसएस को देश की सेवा में समर्पित हुए 100 साल हो गए। वो ये भूल गए कि 100 साल में से पहले 22 साल 1925 से 1947 तक वो ब्रिटिश की सेवा में थे। हम नीतिगत भावे, आदर्शगत भाव से हम आरएसएस से सहमत नहीं है। उनके आदर्श के हम विपरीत हैं, तो ये लेके हम कुछ नहीं बोलेंगे। 52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। 52 साल झंडा नहीं फहराया, और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। विपक्ष को खामोश करने की खातिर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों की टोली भी मीडिया के सामने आई, लेकिन वो स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका नहीं गिना पाई, आरएसएस के बचाव में दमदार दलीलें पेश नहीं कर पाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है कि जब किसी को देखना हो, जब देश पर जब भी आपदा आया है, चाहे 71 में पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई हो, चाहे 62 में चाइना से हो, आरएसएस लोगों के बीच खड़ा रहा, लोगों के लिए खड़ा रहा। मगर बदकिस्मती से जो लोग अंग्रेजों के साथ थे और आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे, आज उनकी सत्ता है। और ऐसे चलते हुए आजादी का जो सपना था, वो सपना कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर इस देश आजादी के लिए और हमारी प्राचीन जो गरिमा है और हमारी जो लिगेसी है, उसको कतई वो नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का लाल किले की प्राचीर से ऐतिहासिक भाषण हुआ, पाकिस्तान को खरी खरी। और एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस महान संगठन के महान काम की तारीफ किया। ये आजादी में बड़ी दुख की बात है कि आरएसएस के लोग नहीं थे। आज हिंदुत्ववाद कहते हैं, वो ब्रिटिशों की दलाली उस वक्त करते थे, और ये गैर बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने आज आरएसएस की बड़ी तारीफ की, क्योंकि बचपन में वो वही सीखे हुए हैं, लोगों में दरार कैसे पैदा करने की, झूठा कैसा बोलने का। इसलिए आज बड़ी झूठी बात उन्होंने कही है कि आरएसएस देशभक्त है। आरएसएस की बात कर रहे हैं कि हम 100 वर्ष मना रहे हैं। आरएसएस वो संगठन है जिसपे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था इसको। और आज ये जिस सोच के साथ बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला गोडसे कौन था, और उनको आज भी वो कौन लोग हैं जो उनको पूछते हैं। इसलिए मोदी जी को आज आजादी के इस उत्सव में ये बात जरूर कहनी चाहिए थी कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी के संबोधन के पहले पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी अपने एक पोस्ट से विवाद खड़ा कर दिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, देश की आजादी का जश्न मनाते हुए आइए याद रखें कि स्वतंत्रता तभी फलती फूलती है जब हम इसे
और कर्म के माध्यम से पोषित करता है।